जमीनी विवाद में सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने पर किया हमला। थाने में तोड़फोड़ की, वहीं पुलिस बल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। खबर रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवैया गांव से है, जहां पर पुराने जमीन के विवाद में एक बबुआ सिंह अपने खेतों की जुताई करने गया था। वहीं दूसरे पक्ष जो ग्रामीण लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया। हालांकि सूत्र के अनुसार बताया जाता है कि बबुआ सिंह को न्यायालय से उस खेत का अधिकार मिला था, जबकि दूसरे पक्ष का यह आरोप था कि बबुआ सिंह जबरन खेत को जुताई कर रहा है। पुलिस बल की मौजूदगी में मारपीट हुई। गुस्साए भीड़ ने जहां पुलिस बल पर हमला किया, वहीं कई बार पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए। मौके पर विक्रमगंज एसडीपीओ कुमार संजय जहां बुरी तरह घायल हुए, वहीं कई पुलिसकर्मियों भी वहां पर घायल हुए हैं। पुलिस बल की कई गाड़ियों को तोड़फोड़ हुई, वहीं थाने के कई सामानों को भी तोड़ा गया। घटनास्थल पर रोहतास पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हैं। फिलहाल जहां घायलों के परिजन का आरोप है कि पुलिस ने गोलियां चलाई है और एक व्यक्ति की 2 गोली लगी है, वहीं इस बात का खंडन करते हुए रोहतास एसपी ने कहा कि किसी भी प्रकार की गोली चलने या घायल होने की सूचना नहीं है, यह खबरें बेबुनियाद है। बहरहाल पूरे जिले के पुलिस उस क्षेत्र में कैंप कर रही है, लेकिन देखना ये होगा कि असामाजिक तत्व जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, कितने गिरफ्तार होते हैं और कितने पुलिस की धरपकड़ से बाहर होते हैं। बहरहाल मामला शांति है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि जो भी उपद्रवी शामिल होंगे, उन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, मामला है कि बेलवैया में एक ज़मीन है। उस ज़मीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद है, जबकि ऐसा उसमें माननीय उच्च न्यायालय का फैसला पहले से आ चुका है और ये लोग उसी के खिलाफ अभी तक आगे का कोई आदेश न्यायालय का आया नहीं है। इसी बात को लेकर पहले से भी ये लोग कई बार विवाद पैदा करने की कोशिश किए हैं, बेलवैया के ही कुछ लोग। आज जब उसमें से एक पक्ष जिसके पक्ष में न्यायालय का फैसला है, उसके द्वारा स्थिति करने की कोशिश की जा रही थी। विधि व्यवस्था नहीं बिगड़ी, इसलिए पहले से वहाँ बल की प्रतिनियुक्ति थी। एसडीएम एसडीपीओ खुद वहाँ कैंप कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घटनास्थल पर जब वो लोग कोई किसी भी तरह का उपद्रव करने में नाकाम रहे, तब उनके द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से थाना में यहाँ बल नहीं था तो यहाँ आकर हंगामा किया गया। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? इसमें 3 लोग अभी तक हैं मामूली रूप से जख्मी और गिरफ्तारी की गई है। इसमें लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई। और मामला की दूसरा एक और का बात, अभी आप लोग मीडिया में बहुत सारा इस तरह का बात चल रहा है कि गोली लगी है। जो अपराधी लोग हैं, उन्हीं में से कुछ लोग हॉस्पिटल में गए थे और उनके द्वारा डॉक्टर को बोला गया है कि मुझे गोली लगी है। डॉक्टर भी थाने पे ही हैं। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, पीएचसी के जो डॉक्टर हैं, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया और लिखित में भी लिखा गया है कि एज टोल्ड बाई पेशेंट, जैसा मरीज के द्वारा बताया गया कि गोली लगी है, तो पूरी तरह से स्वस्थ था, ऐसा उसको कोई गंभीर जख्म नहीं था। लेकिन उनके द्वारा जानबूझ के इस तरह की बात फैलाई गई है ताकि इस पब्लिक में और मीडिया में असमंजस की स्थिति और जानबूझ के माहौल को और पूरे घटना को दूसरा रूप दिया जा सके। ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का अफवाह फैलाया गया। अगर उनको गोली लगी, उसके संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है, थाना में आकर कोई सूचना नहीं दी गई, इंजरी नहीं कटाया गया है, कहाँ रेफ़र किया गया है, रेफ़र करने वाली भी कोई बात नहीं थी, ज़बरदस्ती दवा बनाकर रेफ़र करवाया गया है। तो इस तरह कई चीज़ें जानबूझकर मीडिया में इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि जो ज़मीन का विवाद है, जिसमें अभी तक एक पक्ष के बारे में फैसला आ चुका है, उसको जानबूझकर एक बड़ा विवाद का रूप दिया जा सके। ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि माहौल को खराब किया जा सके, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इसमें जो लोग भी संलिप्त है, उनसे लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पूरा मामला है कि इसमें पुलिस का कहीं से कोई भूमिका नहीं है, पुलिस से किसी तरह कोई विवाद नहीं है, पुलिस से किसी तरह कोई असंतोष की बात ही नहीं है। जानबूझकर जमीन विवाद को पुलिस से विवाद करने का रूप दिया जा रहा है। पुलिस से किसी तरह का कोई मामला ही नहीं है। इससे पहले भी जब भी ये लोग विवाद करने की कोशिश की है, पुलिस और स्थानीय एसडीएम एसडीपीओ द्वारा भी समझा बुझा कर उनको माननीय न्यायालय के फैसले के बारे में आगे अपनी जो बातें रख के उसी तरीके से इसको करने का सलाह दिया गया, लेकिन फिर भी उस सलाह को नहीं मान के ये लोग चाहते हैं कि जानबूझ के हम विवाद खड़ा करें जिससे हमको ज़मीन पर एक हक मिले। लेकिन ये न्यायालय के स्तर से, माननीय न्यायालय के स्तर से संभव है, हमारे स्तर से इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप संभव नहीं है। 50 बरस से बरियारी जोत रहा है,
पुलिस हमेशा गिराकर, थाना के इंचार्ज विनय कुमार है, पुलिस हमेशा गिराकर घूस ले लेता है और हम लोग का घर घेरवा देता है। घर घेरवा कर चारों जन से बंदी कराकर गोली चलवाने लगता है। जब हम लोग जाते हैं खेत में तो लखेत मारता है। उसके साथ उनका लाली कुमार ससुर है, सब मिलकर बबुआ सिंह गोली मारे हैं हमारे भाई को। सब गोली मारता है, उसे गोली चलाता है। कितना गोली लगा है? 2 गोली लगा है। कहाँ की घटना है? बेलवैया का। कौन थाना? दिनारा थाना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? गौतम कुमार। कौन है आपके? भाई हैं। छोटे या बड़े? छोटे।